जय हिंद। 13 सितंबर का दिन पूरा हिंदुस्तान को याद है। यह वही 13 सितंबर है जो सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। आज जम्मू कश्मीर का अनंतनाग में हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए। 2 जवान और 1 डीएसपी हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद आज पता चलता है वह जवान का जो हत्यारा है, वह जवान को जो मारने की साजिश की, वह आतंकवादियों से, अपना हिंदुस्तान का आदमी आतंकवादियों से मिल के और जो है वह जवान को ख़त्म कर दिया, ताकि उसे ऊपर में जाके 72 हुड़ मिले। भगवान जाने उन लोग को कौन हुड़ मिलता है नहीं मिलता है। आइए आपको हम पूरा बात बताते हैं, कौन वो आदमी है, क्या नाम है, किस तरह प्लान करके हमारे देश के 3 जवान को शहीद किया गया। उसके बाद जब उसको पकड़ के पूछा गया तो उसका जवाब हमको 72 हुड़ मिलता है। आइए आपको हम पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज बिहार देख रहे हैं। 13 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिंदुस्तान के 3 जवान, 1 डीएसपी, 1 कर्नल और 1 जनरल, ये तीनों जो थे शहीद हुए थे। जिनका नाम जो था, ये लोग शहीद हुए थे। कर्नल का नाम मनप्रीत सिंह था और मेजर जनरल का नाम आशीष था और डीएसपी जो थे वो हुमायूं भट्ट नाम के एक आदमी थे। और जो था, इन तीनों को सोची समझी साजिश के तहत इन तीनों को मार दिया गया। आइए आपको हम बताते हैं, जिस एरिया में दिल्ली, जहां में अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जहां यह मामला हुआ, उस एरिया जो है, वह एरिया जो होता है अनंतनाग का, वह एक पहाड़ी एरिया है। उस पहाड़ी एरिया में एक लश्कर आतंकी का एक आतंकी संगठन सक्रिय काम करता है और उसमें एक उजेर खान नाम का एक आतंकी है और उसके नाम पे जो है गवर्नमेंट उसका नाम पे जो है 13 लाख का इनाम भी रखा है। वह आदमी जो है उस एरिया में, अपना इतना जंगल वाला एरिया, उसमें अपना पहाड़ वगैरह का एरिया, उसको वहाँ का लोकल है और वह जो है वहाँ का सब चीज़ जानता है। तो उसी एरिया में जो था, अपना हिंदुस्तान का एक मुखबिर नाम का एक आदमी, वह जो था उसी एरिया में वह घूम रहा था और वह जो था इन आतंकियों को देख लिया। अब वह इसको पहचानता था और जब वह इसको पहचानता था तो उसके बाद जैसे ही वो आतंकी ये मुखबिर को देखा तो आतंकी इस पर गोली फायरिंग करना चाहा, लेकिन तुरंत ये हाथ सरेंडर कर दिए, भाई हम तुम्हारे साथ, हमको मत मारो। जैसे ही वह देखा हिंदुस्तान का आदमी हमारे साथ है, वो तो तुरंत देश के साथ गद्दारी करना चाहा। उसके बाद जो था, वह मुखबिर नाम का जो आदमी था, वो अपना भारतीय सेना का जनरल, कर्नल और डीएसपी को यह सूचना दी कि सर यहाँ जो है ऐसा ऐसा बात है यहाँ, और देखिए उस मुखबिर का देश के वतन के साथ कैसे गद्दारी होता है। वो बताते हैं कि यहाँ सर, यहाँ आइए सर, यहाँ एक ठंडा का स्प्राइट का बोतल है, यहाँ कुछ आतंकी के कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, हमको लगता है इसी एरिया में कहीं आतंकी घुस के छुपे हुए हैं। वो मुखबिर जो था अपना हिंदुस्तान के हेडक्वार्टर में खबर देते हैं और तुरंत वहाँ से जनरल, कर्नल और डीएसपी पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं तो वो लोग भी सच में देखते हैं, ताकि वो लोग को भी विश्वास हो जाए कि यहाँ सच में एक जो है आतंकी यहाँ से अभी भागा है। थोड़ी देर पहले वहाँ सही में एक बर्तन रहता है, स्प्राइट ठंडा का बोतल रहता है, कुछ कपड़ा वगैरह, आतंकी जैसा कुछ कपड़ा वगैरह रहता है। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत वो जो दोनों आतंकी रहते हैं, वह जो था अपना हिंदुस्तान का लाल, हिंदुस्तान का शेर, डीएसपी, एसपी और कर्नल पे, जनरल पे जो था, वो गोली फायरिंग करना स्टार्ट करता और अपना हिंदुस्तान के 3 जवान माँ भारती की गोद में समा जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। अब आप सोचिए, एक जो था उस मुखबिर के कारण जो था, अपना हिंदुस्तान का वतन से गद्दारी करने वाले मुखबिर के कारण ही अपना हिंदुस्तान का 3 जवान जो है शहीद हो गया। अब आप सोचिए कैसे इन लोगों पे विश्वास किया जाए, कैसे इन लोगों पे विश्वास किया जाए। इनको जब पूछा जाता है, ये बोलता हमें जन्नत में 72 हुड़ मिलेगी। अब आप सोचिए, एक ये 72 हुड़ के लिए अपना देश के 3 जवान को शहीद कर दिया जाए। अगर देश का कोई नेता बोलता है, बीजेपी का कोई नेता बोलेगा कि ये लोग वतन से गद्दारी करता है, तो तुरंत उस पर 1000 तरह का धारा लगा दिया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। आखिर आज कांग्रेस के किसी भी नेता, कांग्रेस का कोई भी नेता हो या जितने भी नेता, वो क्यों नहीं इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। आखिर मुखबिर जो है, मुखबिर के कारण भारत के जो 3 जवान शहीद हो गए, क्या वो हिंदुस्तान के नहीं थे? उनके परिवार वालों की क्या स्थिति होगी? उनके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। उनका माता पिता का क्या होगा? उसको 10 लाख 15 लाख सरकार दे देगा, सरकार का काम खत्म हो गया, लेकिन उसके जीवन में जो समस्या जिंदगी भर आएगी। पैसा दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है। तो आप ऐसे नेताओं के क्या बारे में क्या सोचते हैं जो देश में रहते हैं? आप ऐसे अफसरों के बारे में क्या सोचते हैं जो देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और 72 हुड़ के फेर में अपना देश का सेना के साथ गद्दारी कर लेते हैं? आइए आगे की जो भी अपडेट आएगी। अब इन लोगों का जो तो इनकाउंटर पार्ट 2 जो था, वो जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण पे है। खोज के उन चूतियों का, उन लोगों का सफाया किया जा रहा है, ताकि ऐसे गंदी नाली के कीड़े जो है देश में जल्द दोबारा पैदा ना हो। और सरकार भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है। समय का इंतजार है, बाकी सबका इलाज होगा।
आइए आगे की जो भी अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।